हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि लीना को लेके मोना शीतल से लड़ने लगी थी। उसने उसे गाड़ी में बैठाया और जब शीतल ने कहा कि ये क्या तरीका है यार, ये क्या बिहेव है, तो मोना ने शीतल को घूर के देखा। शीतल थोड़ी देर सॉरी शीतल मोना को थोड़ी देर देखती रही और फिर मोना से कहती है कुछ कहना भी है। मोना कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इस लीना से दूर रहा करो, मुझे नहीं पसंद तुम्हारी इसके दोस्ती। यार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें हर किसी से प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों है? मुझे हर किसी से प्रॉब्लम होती है। मैंने तुम्हारे और कौन से दोस्तों के साथ तुम्हें खेलने से या कुछ करने से मना किया है? मुझे ज़रा ये बताओ। बस तो तुम रहने ही दो इस बात को, ठीक है? क्या रहने दूँ मैं इस बात को? क्यों, तुमने मुझे मना नहीं किया है? तो इस बात पे मोना चुप हो जाती है। मोना कहती है मुझे नहीं पता, तुम लीना से दूर रहा करो। क्या है ये लीना 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 लीना, क्या 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 लगा रखा है ये? मैं हूँ ना, जो बात करनी है मुझसे करो, जो भी आर्गुमेंट करनी है मुझसे करो, कहीं जाना है कहीं आना है मुझसे कहो ना। शीतल मोना को कहती है मोना शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड। हाँ जो भी है, तुम मुझसे दूर रहोगी बस। शीतल उस समय मोना से लड़ना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि ठीक है यार, अब बात को ख़त्म करें प्लीज़। प्लीज़ ख़त्म कर दें इस बात को, ठीक है? लेकिन तुम लीना से बात नहीं करोगी, ठीक है? कुछ दिन फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और फिर वहाँ से घर आ जाते हैं। 2-3 दिन सही से बीतते हैं और मोना के सामने शीतल लीना को थोड़ा सा अवॉइड करने लगती है। लेकिन फिर एक दिन मोना लीना से बात करते हुए शीतल को देख लेती है। फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर वही तमाशा शुरू हो जाता है। तो शीतल मोना को समझाने की कोशिश करती है। बहुत देर समझाने के बाद तब जाके कहीं मोना शांत होती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मोना और शीतल आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो बातें करते करते शीतल के मुंह से लीना का जिक्र हो जाता है। तो मोना कहती है वाह, अब तो तुम्हारी बातों में भी उसका जिक्र होने लगा है। उसके बिना मन नहीं लगता होगा ना, तुम्हारा चैन नहीं पड़ता होगा, तुम्हारा दिल धड़कता नहीं होगा, सांसें रुकने लगती होंगी, है ना? जब तुम्हें उसी को याद करना है, उसी के साथ ही सारा टाइम स्पेंड करना है और उसी के बारे में बातें करते रहना है, हमारे टाइम की कोई कदर ही नहीं है, तो उसी के पास जाओ ना। मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उसी के पास, जो करना है करो उसके साथ, मुझे बख्श दो। तो शीतल कहती है मोना ज़्यादा हो रहा है, अच्छा ठीक है, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? बस बोलो, अब नहीं करूँगी, ठीक है? तो मोना थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। फिर एक दिन किसी बात को लेके दोनों में लड़ाई होती है और लीना को लेके भी मोना ताना मारने लगती है। कई बार कई चीज़ों पे बहस और लड़ाइयाँ होती हैं, तो शीतल को गुस्सा आ जाता था कि उसे छोड़ दे, मैं उससे बात ही नहीं करूँगी चाहे जो हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। आए दिन ये लड़ाई झगड़ा मोना की तरफ से ज़्यादा होता जा रहा था। एक बार इतना ज़्यादा हो गया कि शीतल ने कहा कि बस अब उसे मैं ना आज से मोना से मिलूँगी और ना उससे बात करूँगी चाहे जो हो जाए। एक दिन किसी तरह कटा, 2 दिन किसी तरह कटा। मोना उससे मिलने आती भी तो शीतल इग्नोर करके चली जाती थी। इधर मोना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इधर 2 दिन बीतते बीतते शीतल को फिर से बोरियत महसूस होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी यार, अभी तो 2 दिन भी पूरे नहीं बीते और क्या हो रहा है ये? मेरे मन का चैन सुकून तो नीलू ही बहुत पहले अपने साथ ले गई।
अब क्या करूं मैं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। और इधर मोना से बात नहीं करती हूँ तो अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे खुद को संभाले रखने के लिए कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है, सॉरी, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए। क्या करूं, पढ़ाई कितनी पढ़ाई करूं, और खेल कूद, कोई लड़की से बात करना, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। वो सारा दिन खेल भी तो नहीं सकती ना, क्या करूं मैं। बचे दोस्त तो दोस्ती के दायरे में तो बहुत लोग आते हैं, पर मेरा मन ही नहीं करता किसी के साथ खुलने का, किसी के साथ बात करने का। शीतल यही सब चीज़ें सोच सोच के परेशान हो रही होती है, उसका दिन नहीं बीत रहा होता है। और ये बात सच थी, शीतल काफ़ी रिजर्व हो गई थी। वो हर किसी के साथ ना ज़्यादा बातें करती थी, ना किसी के साथ खुलती थी। वो खुली तो बस मोना के साथ, वो भी पूरी तरह से नहीं खुली थी। फिर भी मोना के अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो शीतल फील करती थी। शीतल मन ही मन ये सोचने लगी कि मैं मोना से दूर क्यों नहीं रह पा रही हूँ, क्या हो रहा है, ये कैसा आकर्षण है उसके अंदर जो मुझे उसकी ओर खींचता है यार, उससे दूर नहीं जाने देता है। यही सब सोचते सोचते उसने खुद को जवाब दिया कि मोना में एक खासियत तो है कि वो जैसी भी है वैसे ही बिहेव करती है। खुद को अच्छा और परफेक्ट दिखाने के लिए उसने कोई मुखौटा नहीं पहना है, ना ही अपनी गलतियों और बुराइयों को कभी छुपाने की कोशिश की है उसने। और सबसे अच्छी बात, ना ही कभी उसने खुद को जस्टिफाई किया है किसी के सामने। उसका तो सिंपल सा और अलग ही फंडा है यार, सारी दुनिया भाड़ में जाए मेरी भला से। एक बार जब मैंने इस बात को पूछा तो क्या कहा था उसने, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता शीतल, बस। यही सोच सोच के शीतल मुस्कुरा दी थी। पर जब से शीतल और मोना की बात नहीं हो रही थी, इन दिनों शीतल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं चाहती हूँ खुद को रोकना, ये सब ना होने दूँ, पर कैसे, मैं खुद को रोकूं भी तो कैसे, खुद पर मेरा कोई जोर ही नहीं चलता। मेरा चैन सुकून तो नीलू ले गई, सब कुछ, क्या करूं मैं। समझ ही नहीं आ रहा। और देखा जाए तो शीतल का खुद पे कोई कंट्रोल था ही नहीं, अकेले में भी, और मोना जब सामने होती थी तब तो शीतल का कंट्रोल मोना के हाथ में ही होता था। मोना के सामने तो शीतल के वैसे भी नहीं चलती थी। एक दिन तंग आके मोना ने आके शीतल से कहा कि हो गया तुम्हारा, ग्राउंड में आई और वहाँ से उसका हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाया और कहने लगी हो गया तुम्हारा। शीतल ने मोना की तरफ देखा और कहा कि क्या हो गया, हाँ बताओ क्या हो गया। यही जो चल रहा था इतने दिनों से, 2 दिन हो गए तुम्हें मुझसे बात किए हुए, रह ली ना तुम मेरे बगैर, अब तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है नहीं और कभी पड़ेगी भी नहीं, है ना। तो शीतल कहती है ऐसा नहीं है, तो तुम रही कैसे हो मेरे बिना, बोलो। आज के बाद ना अगर तुमने मुझसे दूर जाने की या मुझसे बात बंद करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए मोना ने शीतल के शर्ट के कॉलर दोनों हाथों से पकड़ के लगभग खींच लिए थे।
शीतल ने मोना से कॉलर छुड़वाते हुए कहा कि इतने गुस्से में क्यों हो। तो उसने अपनी ग्रिप और टाइट की और कहने लगी, तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? 2 दिन से तुमने उस लीना के पीछे मुझसे बात नहीं की है। कह रही, मैंने लीना के पीछे ऐसा नहीं है कि बात नहीं की, तुम हमेशा मेरे को सुनाती रहती हो, लड़ती रहती हो, तो क्या करूं? हाँ तो मैं ऐसी ही हूँ। तो शीतल चुप हो गई थी। खैर थोड़ी देर में दोनों के बीच सुलह हो जाती है और फिर से गाड़ी वैसे ही चलने लगती है। अब जब भी मोना शीतल से मिलती और शीतल मोना की तरफ देखती तो उसे एहसास होता कि मोना की निगाहें कुछ बदली बदली थी। और जब दोनों अकेले कमरे में होते तो मोना की नज़रें उसे देखते हुए ऐसे हो जाती जैसे पहले नीलू और श्वेता की होती थी। शीतल उसकी नज़रों की तरफ देखते हुए अपनी नज़रें झुका लेती थी। शीतल मन ही मन कहती कि ये मोना की नज़रें, ये तो बिल्कुल ही नीलू और श्वेता की तरह है। इन नज़रों को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। इन नज़रों में वही आकर्षण और वही खुमारी है। और ये लड़की मुझे इस तरह एकटक देखती है कि कभी कभी मुझे खुद ही अपनी नज़रें झुकानी पड़ती हैं। क्या मुझे उसे इग्नोर करना पड़ता है? क्या है ये हम दोनों के बीच में कैसा आकर्षण पनप रहा है? और अगर पनप रहा है तो कैसे और क्यों? क्या नीलू के साथ सब खत्म हो गया है? हो ही गया है। 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। नीलू का ना तो कोई लेटर आया है और अब तो उसके घर में फ़ोन लग गया है। उसने कभी फ़ोन करने की भी ज़हमत नहीं उठाई। मम्मी से तो मम्मी की उसकी डेली बात होती है, ना कोई शादी का ज़िक्र, ना किसी और चीज़ का ज़िक्र। तो फिर वो क्यों नहीं मुझे लेटर लिखती है या फ़ोन करती है? उसने नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिखूँगी। शीतल को लगा था कि वो नीलू को भुला चुकी है, पर इतना आसान नहीं होता पहला प्यार भुलाना। प्यार भूलता नहीं है कभी, वो रह जाता है। और सच में रह जाता है यारो, इंसान के अंदर कहीं किसी कोने में चुपचाप। और मौके बेमौके वो इंसान याद आता रहता है। समय के साथ उसकी यादों के साथ जो टीसें उठा करती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, क्योंकि हम वो प्यार अपने भीतर सुला चुके होते हैं। और वो सो भी जाता है, लेकिन फिर भी टीस तो उठती है। लेकिन इंसान वक्त के साथ जीना सीख जाता है और इंतज़ार करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके जीवन में वो खुशियाँ दोबारा ले आए। जगह तो कोई किसी की कभी नहीं ले पाता। शीतल इन दिनों ये महसूस कर रही थी कि मोना और उसके बीच कुछ तो है, पर क्या है ये? प्यार है? नहीं, प्यार तो नहीं हो सकता। शीतल को इस बात का पूरी तरह एहसास था कि ये प्रेम नहीं है। मोना के साथ मुझे एक अजीब सा लगाव है, दोस्ती है, पर प्यार नहीं है। मुझे वो सब महसूस ही नहीं होता जो नीलू के साथ होता था। उसके छूने से मेरे शरीर में थोड़ी देर के लिए सनसनाहट तो आती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं है। तो प्यार तो नहीं है ये, अब क्या है ये पता नहीं।
तो देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में, मोना और शीतल के बीच ये प्यार पनपेगा या क्या होगा। और अगर पनपेगा तो बात माँ बाप तक पहुँचने के बाद क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।